नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। नहीं दोस्तों, नॉर्मल तरीके से सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। 20 घंटे के एक ही वीडियो में संपूर्ण बायोलॉजी का कोर्स। नहीं दोस्तों, अपन को तो 3-4 महीने लगेंगे कम से कम बायोलॉजी का कोर्स करवाने में। बहुत आराम से करवाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। आज हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कि किस प्रकार से ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर लगते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर का क्या इंपॉर्टेंस है? आप अगर मंदिर जाते हैं तो जो भगवान होते हैं हमारे, उनको अपन फूल अर्पित करते हैं हमारी श्रद्धा अनुसार, ठीक है। अगर कोई अपने प्यार का इजहार कर रहा है तो भी वो फूल के द्वारा करता है। अगर बाय द वे खुदा ना खास्ता ऐसा हो किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो वहां पर फूल चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो फूल एक तरह से खुशी का, सुंदरता का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है दोस्तों। लेकिन ये फूल बने क्यों हैं पेड़ पौधों में? ये फ्लावर होते क्यों हैं? इनका फंक्शन क्या है दोस्तों? जो फ्लावर होता है ना, वो एक ऐसा ऑर्गन है जिस तरह से दोस्तों इंसानों में मेल के अंदर टेस्टिस पाया जाता है, जिस प्रकार से फीमेल में ओवरी होती है दोस्तों, उसी तरह से प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए फ्लावर्स पाए जाते हैं दोस्तों। फ्लावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दोस्तों, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम में आती है। उससे पहले आपसे एक निवेदन है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लोरिकल्चर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें जल्दी से मुझे कि व्हाट इज फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है, ठीक है। या मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो दोस्तों फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है कि फूलों की जो खेती होती है, फ्लावर की जो खेती होती है, फ्लावर्स का जो उत्पादन होता है, उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और आप अपने शब्दों में दें नीचे कमेंट में आंसर, शॉर्ट के अंदर देखता हूं मैं कैसा है आपका आंसर। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं फ्लावर आपको दिख रहा होगा, और इस फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं आपने देखा होगा ना दोस्तों, कि जो फ्लावर होता है उसमें आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का जो नीचे वाला पार्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तो स्टाल्क होती है दोस्तों। ये तो क्या होती है दोस्तों? ये होती है स्टाल्क। स्टाल्क मतलब डंडी, फूल की डंडी, ठीक है दोस्तों। डंडी के ऊपर वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, वो फ्लावर को सपोर्ट देता है दोस्तों, और ये ग्रीन कलर का होता है जनरली। भैया ग्रीन मार्कर तो अभी है नहीं, ब्लू ही है, तो ये कैसा होता है दोस्तों? ये ग्रीन कलर का होता है। जो ये ग्रीन वाला पार्ट जो स्टाल्क से जुड़ा हुआ है, इसको सेपल कहते हैं दोस्तों। और यह क्या करता है? ये सपोर्ट देता है। क्या देता है? ये फ्लावर को सपोर्ट देता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि सेपल के ऊपर वाला भाग पंखुड़ियां होती है दोस्तों, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पेटल्स कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। और पेटल्स के अंदर 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है दोस्तों, उसको अपन गाइनोशियम कह सकते हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है दोस्तों, या जो ऑर्गन होता है, उसे हम एंजियोस्पर्म कह सकते हैं। उसको हम क्या कह सकते हैं? एंड्रोस्पर्म कह सकते हैं दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको एक मटकी जैसी स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इस टाइप से, इस टाइप से। तो दोस्तों जो ये मटकी जैसी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? गाइनोशियम कह सकते हैं दोस्तों, या फिर अपन इसको पिस्टिल भी कह सकते हैं कि पिस्टिल है ये। क्या है? ये पिस्टिल है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि पिस्टिल का जो सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों, इसको स्टिग्मा कहते हैं। और दोस्तों ये प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन के लिए। पोलन ग्रेन को
रिसीव करने के लिए ये एक तरह के प्लेटफॉर्म का काम करता है दोस्तों। स्टिग्मा के जो नीचे वाला जो ये पतला सा जो आप पार्ट देख रहे हैं दोस्तों, इसको स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टाइल कहते हैं दोस्तों। और जो पिस्टिल का जो सबसे नीचे वाला जो वाइडेस्ट पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट है दोस्तों, इसको कहते हैं ओवरी। क्या है दोस्तों? यह है ओवरी। ओवरी। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। ठीक है दोस्तों, ओव्यूल पर एक छोटा सा होल होता है जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं दोस्तों? माइक्रोपाइल इसको कहते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? LS ऑफ फ्लावर। LS, लेख शेखर शर्मा नहीं, लेख शेखर शर्मा तो मेरा नाम है दोस्तों। LS का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जब आप लौकी को या खीरे को अगर बीच में से चीर दो खचाक, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लेकिन अगर खीरे की आप स्लाइस काट रहे हो तो ट्रांसवर्स सेक्शन, TS। दोस्तों यहां पर फ्लावर के अंदर के पार्ट्स को दिखाने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया है, तो ऐसे सेक्शन को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। फ्लावर में कौन कौन से पार्ट बताए हैं दोस्तों? सबसे नीचे एक डंडी होती है, डंडी से ग्रीन कलर वाला एक पार्ट जुड़ा रहता है जिसको सेपल कहते हैं। ये फ्लावर को सपोर्ट देता है दोस्तों। सेपल के ऊपर क्या पाई जाती है? पंखड़ियां पाई जाती है जिसको पेटल कहते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है दोस्तों? इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है अट्रैक्ट करते हैं। ये इंसेक्ट को क्या करते हैं दोस्तों? जो इंसेक्ट होते हैं इसको ये अट्रैक्ट करने का कार्य करते हैं। फंक्शन इनका है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, क्योंकि ये कलरफुल होती है दोस्तों। और यहां पर आप देख सकते हैं 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जा रहे हैं इस फ्लावर के अंदर। पिस्टिल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला भाग स्टिग्मा है जो पोलन ग्रेन को कैच कर लेता है। स्टिग्मा के नीचे वाला जो नेक वाला पार्ट है वो स्टाइल है दोस्तों। सबसे नीचे वाला जो चौड़ा भाग है उसको ओवरी कह रहे हैं दोस्तों। ओवरी में ओव्यूल पाया जा रहा है दोस्तों, और ओव्यूल के ऊपर एक छोटा सा होल है जिसे माइक्रोपाइल कह रहे हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसी तरह से दोस्तों फ्लावर में अपन देख सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टामेन कहते हैं। ये रहा वो स्टामेन दोस्तों। ठीक है, और इस स्टामेन के भी 2 पार्ट होते हैं। डंडी वाला पार्ट जो होता है उसको फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर जो एक छोटी सी थैली जैसी एक स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है इसको हम एंथर कहते हैं। तो दोस्तों एंथर और फिलामेंट मिलकर ही क्या बनाता है? स्टामेन बनाता है दोस्तों। और स्टामेन को अपन क्या बोल सकते हैं? एंड्रोशियम भी अपन इसको कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं भैया कि, ठीक है, जैसे सैफल, सैफल मतलब सैफ अली खान आ गया, वाह यार। ठीक है, और सैफल क्या कर रहा है? बार बार सैफल क्या कर रहा है? सैफल ऐसे कर रहा है, ए मैन, वाह यार मैन, मेरी करीना को छेड़ दिया यार, वाह यार। सैफल ऐसे कर रहा है। ठीक है, सैफल क्या बोल रहा है? सैफ अली खान क्या बोल रहा है बार बार? वाह मैन। तो सैफल मैन। ठीक है, फिर लोगों ने सुना बोले ज्यादा बोल रहा है क्या? पीट रहे हैं पकड़ के उसको बेचारे को, पीटल। तो सैफ अली खान वाह मैन, पीटल। ठीक है, पीटने के बाद भी सैफ अली खान क्या मार रहा है? स्टाइल मान रहा है, वाह यार, वाह यार। तो स्टाइल, ठीक है, मैं स्टाइल। और उसके बाद में उसकी बाइक है एक, ठीक है, जिसके ऊपर बैठ के चले गया। बाइक का नाम है सिग्मा या स्टिग्मा, वाह यार। ठीक है, तो ऐसे आप एक ट्रिक से याद कर लेना कि सैफ अली खान सैफल, ठीक है, वाह मैन स्टामैन, पिट गया भैया पीटल, स्टाइल में गया, गाड़ी पे बैठ के गया स्टिग्मा पे। ठीक है, ऐसे आप याद कर लेना दोस्तों। यहां पर एक टॉपिक आप देख सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स का मीन्स होता है दोस्तों, हमेशा क्या होता है दोस्तों, जो मेल होता है, हमेशा क्या होता है दोस्तों, जो मेल होता है और जो फीमेल होती है दोस्तों,
तो मेल में हमेशा क्या बनते हैं दोस्तों, मेल गेमेट बनते हैं। क्या बनते हैं, मेल गेमेट बनते हैं दोस्तों। क्या बनते हैं, इसके अंदर मेल गेमेट्स पाए जाते हैं। जबकि फीमेल के अंदर क्या बनते हैं दोस्तों, फीमेल गेमेट बनते हैं। गेमेट्स क्या है दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाली सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं, गेमेट्स कहते हैं दोस्तों। जैसे कि आप ये देख लीजिए कि ये मेल गेमेट है, ये फीमेल गेमेट है दोस्तों। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं मेल और फीमेल गेमेट, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, फर्टिलाइजेशन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले प्लांट्स में क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले तो सीधी सी बात है भैया, प्लांट में क्या बनेंगे, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट बनेंगे। ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बनेगी, कौन कौन से इवेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कुछ बात बता देता हूं कि फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दोस्तों, या जो मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको एंड्रोशियम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको, एंड्रोशियम कहते हैं दोस्तों। और जो फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको गाइनोशियम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको, गाइनोशियम कहते हैं दोस्तों। ये रहा एंड्रोशियम, ये रहा गाइनोशियम। ठीक है दोस्तों, एंड्रोशियम स्टामेन से मिलकर बना होता है। एंड्रोशियम के अंदर कितने भी स्टामेन हो सकते हैं, जैसे यहां पे 4 स्टामेन है, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों गाइनोशियम में पिस्टिल्स पाई जाती है। यहां पर एक ही पिस्टिल हमें दिखाई दे रही है दोस्तों। ठीक है, एंड्रोशियम स्टामेन से बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, स्टामेन के 2 पार्ट होते हैं। एक तो डंडी जैसा पार्ट होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं, और फिलामेंट के द्वारा ही स्टामेन फ्लावर के अंदर जुड़ा रहता है दोस्तों। ठीक है, और जो ऊपर वाला जो ये गोल वाला पार्ट दिख रहा है, यह एक चैम्बर जैसा होता है, इसको एंथर कहते हैं दोस्तों। और इस एंथर के अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन बनते हैं दोस्तों। एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और यही पोलन ग्रेन का मेल गेमेट्स फर्टिलाइजेशन करेगा दोस्तों आगे जाकर। किसके साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा, फीमेल गेमेट के साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा दोस्तों। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे गाइनोशियम कह रहे हैं दोस्तों। और गाइनोशियम किससे बनी हुई है, पिस्टिल से बनी हुई है। यहां पर एक ही पिस्टिल है दोस्तों। पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा होता है, जो कि पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है दोस्तों। स्टिग्मा के नीचे वाला पार्ट स्टाइल कहलाता है। पिस्टिल का सबसे नीचे वाला बड़ा वाला भाग ओवरी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि ओवरी के अंदर एक गोल सा ओव्यूल पाया जाता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक पाया जाता है दोस्तों। इस ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो सैक पाया जाता है दोस्तों। इस एम्ब्रियो सैक को ही हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं दोस्तों। और यहां पर आप देख सकते हैं कि पोलन ग्रेन को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों जो हमने ये सब कुछ आज पढ़ा है ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक एक के बारे में पढ़ेंगे अपन। देखो आज तो अपन ने क्या देखा, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बनेगा, तो भैया फर्टिलाइजेशन से पहले तो पिस्टिल बनेगा, स्टामीन बनेगा। स्टामीन के अंदर एंथर में पोलन ग्रेन बनेंगे, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गेमेट्स बनेंगे जो फर्टिलाइजेशन करेंगे। इसी तरह से दोस्तों जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसको गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम पिस्टिल से बनी हुई होती है। पिस्टिल
के अंदर 3 पार्ट है। सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, फिर ये जो गर्दन वाला जो पार्ट है नेक वाला, इसको स्टाइल कहते हैं। पिस्टिल का सबसे चौड़ा भाग ओवरी कहलाता है। ओवरी में ओव्यूल होता है दोस्तों। ओव्यूल में एक छोटा सा चैम्बर होता है जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं दोस्तों, और एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं दोस्तों। अब ये तो टेलर था, असली फिल्म में क्या होगा? अब असली फिल्म में हम पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टामेन्स के बारे में, ठीक है। स्टामेन्स में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम बनती है। इस एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द्वारा माइक्रोस्पोर बनते हैं, उनको पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन में किस तरह से क्या बन जाता है? मेल गैमेट बन जाते हैं, और किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, और मैं आपकी सेवा में पूरे तन मन धन के साथ लगा रहूँगा। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण प्यारे दोस्तों।